अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मंडे का दिन है जी और खाना बना के भेजना था, तो कल सुबह को मैंने दालें भिगो दी थी और रात को मैंने जो दालें और दलिया वगैरह सब कुछ है ना ये बॉईल करके रख लिया था। बस अब इसको हैंड ब्लेंडर के साथ इनको पीस लेना था मैंने सब, और साथ ही मैंने अंडे रख दिए थे उबलने के लिए। फटाफट ये सारे काम कर रही थी क्योंकि लेट उठी थी मैं, और 12 बजे गैस आती है और फिर गैस आते ही सब कुछ जो था ना वो करना था। ये जी मैंने बना लिया हुआ था चिकन का मिक्सचर। सारी श्रेडेड चिकन जो है ना वो इसमें मैंने डाला है। अगर किसी ने पूरी रेसिपी देखनी हो तो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो वहाँ पे जाके देख सकता है। काली मिर्च, गरम मसाला और दरा मिर्च वगैरह ख़त्म हुई हुई थी, तो जी मैं हलीम ऊपर रख के ना भागी हूँ लड़के के साथ मार्ट पे। वहाँ पे जाके सारी थोड़ी बहुत ग्रोसरी करके आई, क्योंकि मियाँ साहब जो थे ना वो शादियों में बिज़ी थे, और मेरे अभी तक ना ग्रोसरी नहीं हुई थी। नहीं तो मैं ऑनलाइन भी मंगवा लेती हूँ, तो इस बार मैं वो भी नहीं कर सकी। तो अचानक से जब देखा तो मसाले ख़त्म हुए हुए थे। मेरे माइंड में यही था कि कोई ना कोई पैकेट पड़ा होगा। फिर लड़के के साथ गई हूँ मार्ट से जाके गर्म मसाला वगैरह, बल्कि आधी जो है ना मैं ग्रोसरी करके आ गई। तो हलीम को रखा हुआ था ऊपर, मेरे को कहा था कि इसमें जो है ना चमचा चलाती जाओ। बाकी जो एडिशन थे ना मसालों की वो आके मैंने की। सही दौड़ लगी थी, जितना मैं चाह रही थी ना कि आधा काम मैंने रात को कर लिया था कि गैस के आते आते ही हलीम हो जाए, वो हुआ नहीं। फिर भी सिलेंडर पे प्याज को ब्राउन करना पड़ा, क्योंकि ये जो लवाजमात होते हैं ना हलीम के, ये भी ज़रूरी होते हैं, ये भी भेजने होते हैं साथ में। खैर जैसे तैसे करके ना पहुंच गया हलीम। ज़्यादा क्वांटिटी में था, माशाल्लाह से अच्छा बना था। मैंने भी यही खाया अपने लंच में। और उसके बाद जी मैंने योगा करवाया है, नमाज अदा की है। फिर जिस ये पार्सल आ गए हुए थे रमशा के, योगा किया भी है, करवाया भी है, इसको अनबॉक्सिंग की है। कलर जो इसका सूट का था ना, एक तो मेरी खाला का सूट है ये वाला जिंक वाला, और दूसरा जो था ना ये वाला लाइलिक सा कलर था इसका। ग्रे लाइलिक सा जो होता है ना वो वाला एग्जैक्ट कलर जो है ना वो कैप्चर हो ही नहीं रहा था। पता नहीं कुछ शेड्स ऐसी होती हैं जो कैमरे में बिल्कुल डिफरेंट लगती हैं। ये सूट जिस कलर में जैसे भी ये नज़र आ रहा है ना, इससे थोड़ा सा डार्कर आप कर लें वैसा ही है। और इसका फ्रंट जो है ना वो एम्ब्रॉयडर्ड है, बैक प्रिंटेड है शर्ट की, और बाजू प्रिंटेड है। दुपट्टा भी ब्लेंडेड शिफॉन में है। रमशा का ये सूट है और 5100 समथिंग का ये सूट आया है। ऑफ में ही ये मिला है। और ये भी जी मेरी सिस्टर ने मंगवाया था, पर जिसको देने के लिए मंगवाया था ना, मुझे यही लगा कि ये उसके लिए नहीं बना, क्योंकि ये अगर कोई बड़ी खातून पहने ना तो फिर ही ये अच्छा लगेगा उसको। अगर स्टफ़ भी इसका अच्छा था और एम्ब्रॉयडरी भी नीट हुई हुई थी, सब कुछ ठीक था। बस ये कलर जो था ना वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइट लगा, बिल्कुल चिट्टा चिट्टा सा। खैर ले गई है मुझसे, पता नहीं अब वो क्या करती। कह रही थी कि मैं खुद ही साथ में थोड़ी डार्क जो है ना फिनिशिंग करवा के तो पहन लूँगी, या फिर खालों को दे दूँगी, या मुझे नहीं पता क्या करती है। खैर ले गई है। कोशिश मैं यही करती फ्लैश पे ऑन करके कि मैं ना इसका जो एग्जैक्ट कलर है ना वो कैप्चर कर लूँ, और पर हो नहीं पा रहा था। ये इसका दुपट्टा, नहीं नहीं बैक है, ये इसकी बैक है। और भी ये दुपट्टा था। अब बिल्कुल सादा है सेंटर में से, और इसकी जो है ना लेंथ वाइज भी थोड़ी सी बेल है और पल्लुओं पे बेल है। इस पैटर्न का ये दुपट्टा था, क्योंकि है नहीं थी घर में मेड जो मेरी थी, तो इसलिए मैंने ना खुद ही इसको खोल के चेक कर रही थी। ये मेरे ख्याल से मैंने उसको आवाज़ भी दी है, तो पता नहीं वो कहाँ पे थी। उसके बाद जी ये खाला का सूट है, ये भी रिमशा का ही है। ये अच्छा सूट था, इसका कलर भी अच्छा था, बैक पे भी इसकी बूटियाँ बनी हुई थी, बॉर्डर्स भी थे। और चाइना सिल्क का इसका दुपट्टा था। दुपट्टे का पैटर्न भी बहुत प्यारा था, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी खिले खिले थे। ये वाला सूट अच्छा आया है। और भी इन्होंने जो रिमशा के मंगवाए हैं ना वो भी अच्छे आए हैं, पर इन रिमशा का कपड़ा भी अच्छा होता है, और जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है ना वो भी नीट होती है। बस कलर आप लोगों ने खुद देख के चूज़ करने होते हैं। इन लोगों को पता था कि ये लाइट कलर है, फिर भी उन्होंने ये वो ऑर्डर कर दिया ये कह के कि हम लोग लाइट ही पहनते हैं। पर बहुत ज़्यादा जो लाइट ना चिट्टे चिट्टे से, वो फिर आपकी ना शख्सियत को ही ख़राब कर देते हैं कि आप छोटी एज में भी बड़े लगने लग जाते हैं। ये इसके बाजू हैं और एम्ब्रॉयडरी ऊपर ही है। ये इसकी बैक है, इस पर काफ़ी थिक वाली जो है ना वो बूटियाँ बनी हुई हैं, और इसका साथ इन्होंने बॉर्डर्स भी दिए हुए हैं। ये फ्रंट है इसका, दामन पे बोरिंग है, और साथ ही ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी हुई है। बस मेरे ख्याल से 2-3 इसके पैचेस हैं, जो कि दामन का बॉर्डर है और बाजुओं का बॉर्डर है वो ऑर्गेन्जा पे है। बाकी सारी जो कढ़ाई ना इसके ऊपर ही है,
और जो सूटों की ऊपर कढ़ाई होती है ना वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब कि सारा जो है ना, पहले तो आप लोगों को फिर सादा कपड़ा ही देते हैं, साथ में इतने ज़्यादा पैसे दे देते हैं, इतने का सूट भी होता है, फिर उससे ज़्यादा पैसे जो है ना हम ऊपर इसके पेस्ट करवाने के दें। ये दुपट्टा है, चाइना सिल्क का है। पल्लुओं पे इसके बॉर्डर बना हुआ है और बीच में ना फूल बने हुए हैं। डिनर में मैंने मिक्स फ्रूट खाए हैं और बस जी यही दिन का एंड होता है। नेक्स्ट डे जो स्टार्ट होता है वो जी, अब ये एक मंगल का दिन था, मैंने खाना भेजना नहीं था और काफ़ी मैं लेज़ी हुई थी। 11 बजे की मैं उठी हुई और 12 बजे तक मैं अभी बेड से नहीं उठ पा रही थी। दिल ही नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था बस अब और भी सोती रही। कुछ दिन भी इस तरह के कि जिम में भी कोई नहीं आ रहा, तो कोई शोर शराबा भी नहीं हो रहा और ना ही ये होता है कि मैं उठ के उनको अटेंड करूँ, उनको देखूँ। तो बस यही लेज़ीनेस के साथ ही मैं पड़ी रही हूँ। काफ़ी देर कोशिश करती रही हूँ कि उठ जाऊँ। धूप भी बहुत अच्छी सी निकली हुई थी। अब जो है ना मेरे ख़्याल से सर्दी जो है ना वो जाने लगी है, जिस तरह की धूप निकलना शुरू हो गई है। बहुत गर्म वाली होती है, इतनी देर मेरे से अब धूप में बैठा भी नहीं जाता। वो जो होती थी ना ठंडी ठंडी धूप, वो वाली अब नहीं है। अब सही जो है ना तीखी जो धूप है ना वो निकलना शुरू हो गई। और 12 बज के 4 मिनट तक मैं अभी उठ नहीं पा रही थी। बस ऐसे ही लेटी हुई थी, मोबाइल भी नहीं यूज़ कर रही थी, कुछ भी नहीं। बस करते करते ना 12 बज के 4 मिनट हो गए, फिर हिम्मत करके जी मैं उठ ही गई हूँ। उठ के फिर मैंने आजकल जो है ना बस ऑरेंजेस मुझे ऐसे लग रहा है कि अब जाने वाले हैं। तो नाश्ते में और दिन में जब भी मुझे मौका मिलता है ना कुछ भी खाने पीने का, तो मैं ऑरेंजेस ही खा रही हूँ। एक ऑरेंज खाया है काले नमक लगा के और इसको लेके जी मैं चली गई वो टेरेस में, ताकि थोड़ी देर मैं धूप में बैठ जाऊँ और थोड़ी सी जो है ना वो एक्टिव हूँ, थोड़ी सी एनर्जी आए। काफ़ी डलनेस हो गई हुई थी। जिस दिन खाना भेजना होता है ना उस दिन मैं एक्स्ट्रा जो होती हूँ ना एक्टिव हुई होती हूँ, और जिस दिन नहीं भेजना होता ना उस दिन पता नहीं अजीब सी लेज़ीनेस होती है। नाश्ता करके फिर मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद मैंने योगा करवाया है और योगा ये मैं असर की नमाज़ पर योगा करके करवा के फिर मैंने असर की नमाज़ अदा की है। उसके बाद मैंने जी फिर हलीम ही खाया है, पड़ा हुआ था, और साथ में मैंने गाजर का अचार लिया है क्योंकि मुझे ये भी अच्छा लगता है। फिर शाम को मैंने चाय पी है, साथ में एक सॉफ्ट केक और एक बिस्किट लिया। फिर मेरी तरफ गेस्ट आ गए, कार्ड शादी का देने आई थी मेरी एक फ्रेंड, तो जी उसके साथ काफ़ी देर बैठी रही, उसकी चाय का इंतज़ाम किया है। ये जी हो गए हैं 2 दिन। और इस तरह मैंने कोशिश तो की है डाइट कंट्रोल की, पर वही ना कोई आ जाता है कि कभी मैं चली जाती हूँ तो वो खा पी हो जाता है। ओके जी, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।